तो ये खबर जो हम आपको दिखाने वाले हैं आपको सावधान करती हुई खबर है, क्योंकि आपकी सेहत से कोई चोरी छुपे खिलवाड़ कर रहा है। पिछले कुछ दिनों से देश के अलग अलग हिस्सों से बेहद चिंताजनक खबरें आई हैं। देश के कई राज्यों से शिकायतें सामने आई हैं कि बाजार में प्लास्टिक के चावल, चीनी और अंडे मिल रहे हैं। न्यूज़ नेशन ने सबसे पहले आपको प्लास्टिक के चावलों से जुड़ी खबर दिखाई थी, लेकिन दिल्ली के बाद अभी शिकायत मुंबई से, उत्तराखंड से और गुजरात से भी आने लगी है। तो आपकी सेहत से जुड़ी इस बड़ी खबर पर न्यूज़ नेशन आज आपको स्पेशल रिपोर्ट दिखाने जा रहा है। चावल, चाहे सादा चावल हो, फ्राइड राइस हो, वेज नॉन वेज पुलाव हो या फिर बिरयानी, हिंदुस्तानी थाली का कोई मेन्यू चावल के बिना पूरा नहीं होता। लेकिन अब अमीर से लेकर गरीब तक की थाली पर होने लगा है प्लास्टिक अटैक। देश के अलग अलग राज्यों से ऐसी शिकायतें मिली हैं जहां प्लास्टिक के चावल बिक रहे हैं। बॉल की तरह ये बाउंस कर रहा है। पहली बार ये वारदात सुनी है, आज तक कभी सुनी नहीं। उसको भी दिखा है, वो भी चेक किया, उन्होंने भी फील किया कि ये थोड़ा प्लास्टिक राइस मिक्स है। मैंने कभी ऐसा प्लास्टिक की मैंने तो कभी सुनी नहीं भाई। इस चावल की गेंद बनाकर बच्चे क्रिकेट खेल सकते हैं। इस चावल को खाकर कुछ लोग बीमार पड़ चुके हैं। ऐसे चावलों के खिलाफ देश के कई राज्यों में शिकायत के बाद जांच की कार्रवाइयां चल रही हैं। देश की राजधानी दिल्ली से लेकर आर्थिक राजधानी मुंबई के लोखंडवाला और धरावी तक, गुजरात के वडोदरा से लेकर उत्तराखंड के हल्द्वानी तक, देश के 5 ठिकानों पर न्यूज़ नेशन ने प्लास्टिक के चावलों की पड़ताल की। प्लास्टिक के चावलों की शिकायत को लेकर न्यूज़ नेशन ने सबसे पहले आपको दिल्ली की एक खबर दिखाई थी। दिल्ली से शिकायत मिलने के बाद न्यूज़ नेशन ने प्लास्टिक के चावलों को लेकर देश भर में जांच पड़ताल शुरू की। न्यूज़ नेशन की तहकीकात में एक मामला मुंबई के लोखंडवाला से सामने आया। यहाँ की रहने वाली गार्गी भट्टाचार्य ने परचून की पुरानी दुकान से चावल खरीदा था, लेकिन पकाने के बाद जब चावल बेस्वाद लगा तो गार्गी को शक हुआ। उन्होंने चावल की गेंद बनाकर उछाला तो रबर की गेंद की तरह उछल रहा था। देखने में तो वैसे पता नहीं चलता है कि ये मिलावट है या नहीं है, लेकिन इसका पानी जो है ये बहुत मोटा आया। गार्गी ने फौरन इसकी शिकायत फूड एंड ड्रग्स डिपार्टमेंट में की। एक दिन बाद FDA के अधिकारी गार्गी के घर उनका बयान और चावल का नमूना लेने पहुंचे। स्टेटमेंट लिया है मैडम का, अभी आगे का इन्वेस्टिगेशन हो जाएगा। सैंपल लिया? सैंपल अभी ले लेंगे जो भी है। एज अ कॉन्शियस सिटीजन मुझे लगा कि ये बताना ज़रूरी है और मैंने अपनी ड्यूटी निभाई है। अब देखिए उनका क्या असर होता है। न्यूज़ नेशन की पड़ताल अभी जारी थी। हमारे संवाददाता को पता चला कि गार्गी की ही तरह धरावी के कुमारवाड़ा की रहने वाली शमीम बेग के घर में भी जो चावल आया है वो पक नहीं पा रहा। काफी देर तक उबालने के बाद अगर चावल बन भी रहा है तो बेस्वाद और चिपचिपा। ये खा लिया आधा चावल, बाद में बोले कि देख टेस्ट करके देख कैसा लग रहा है। तो मैं हाथ में लेके पूरा मसली ना, तो पूरा हाथ में पूरा चावल चिटक गया और एकदम वो मसलते मसलते एकदम वो लब्बर जैसा लगने लगा। दिल्ली से शुरू हुई पड़ताल अब गुजरात तक पहुंच चुकी थी। वडोदरा की एक सड़क पर एक हाथ में चावल और दूसरे हाथ में दुकान का बिल लेकर खड़े इस दंपति की भी वही शिकायत निकली। इनका आरोप है कि इलाके के एक बड़े मॉल से इन्होंने चावल खरीदा था, लेकिन घर जाकर पता चला वो चावल पक ही नहीं रहा था। 7 डेज से बच्चा सही से खाना नहीं खा रहा था, तो हम लोग भी वी फील सम एसिडिटी प्रॉब्लम। तो हम लोग को सोचा कुछ तो गड़बड़ है, तो हम लोग टेस्ट किया तो थोड़ा मतलब खाना पकाने के बाद राइस को ऐसा लड्डू जैसे बना के ऐसे मारे तो नीचे बॉल जैसे बाउंस हो रहा था। प्लास्टिक के चावल की पड़ताल हमें पहाड़ तक भी ले आई थी। उत्तराखंड के हल्द्वानी में इस परिवार ने घर में खाने के लिए चावल खरीदा था, लेकिन जब इन लोगों ने मीडिया में प्लास्टिक चावल की खबरें देखी तो इन्हें शक हुआ। जब इन लोगों ने चावल को पकाया तो उससे बनी गेंद रबर की तरह उछल रही थी। टीवी में भी थोड़ा सा दिखा रहे थे कि चावल डुप्लीकेट चल रहा है, चाइनीज चावल है और स्पंजी चावल चल रहा है, जो बॉल बना के दिखा रहे थे। तो मुझे भी थोड़ा सा आइडिया आया कि मैं चावल का बॉल बनाऊं और बॉल बनाने के बाद थोड़ा सा देखूं कि वो जमीन पर जंप करता है या नहीं। देश भर में प्लास्टिक के चावलों की कथित बिक्री की शिकायतों का भंडाफोड़ होने का सिलसिला तब शुरू हुआ जब सबसे पहले न्यूज़ नेशन ने दिल्ली के बंगाली मार्केट में प्लास्टिक चावल परोसे जाने की खबर दिखाई थी।
प्लेट राइस और कढ़ी का ऑर्डर किया था। जैसे मैंने पहली चम्मच मुंह में डाली तो मुझे शक हुआ कि ये जो राइस है ये नकली है। जबकि रेस्टोरेंट के मालिक का कहना है कि ऐसी शिकायत पहली बार मिली है। हम भी खाते हैं, हमारा स्टाफ भी खाता है, उसी सप्लायर से, हमारा एक ही चावल वाला है, उन्हीं से आता है। मेरा स्टाफ भी खाता है, मैं भी खाता हूँ, मेरे बच्चे भी खाते हैं, हमें कोई ऐसी शिकायत नहीं हुई। लेकिन बहन जी को लगा कुछ, उनके लिए भरवा दिया गया है जी। प्लास्टिक के चावलों की बिक्री की शिकायतों के बाद देश भर में फूड ड्रग्स डिपार्टमेंट की ओर से नमूने लिए जा रहे हैं। उनकी जांच रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि प्लास्टिक के चावलों की कितने बड़े पैमाने पर मिलावट हो रही है। टीम न्यूज़ नेशन। यानी आपको खाने से पहले सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि देश भर से जो शिकायतें आ रही है उनको देखकर एक बात तो साफ थी कि चावल में प्लास्टिक के चावलों की मिलावट की जा रही है। लेकिन ये मिलावट कितने बड़े पैमाने पर हो रही है, इसके खतरे आपकी सेहत के लिए क्या क्या हैं, इसे आप कैसे पहचानेंगे? न्यूज़ नेशन ने इसके आगे की पड़ताल की। न्यूज़ नेशन ने देश के कई इलाकों में प्लास्टिक के चावलों की हो रही कथित बिक्री की पड़ताल की। इसी सिलसिले में हमें सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो भी मिले। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में दिख रहा है कि एक शख्स कैमरे के सामने खाने का डब्बा खोलता है जिसमें सादा पका चावल है। वो शख्स चावल को मुट्ठी में लेकर उसके लड्डू बनाता है और फिर उसे टेबल पर पटकता है। चावल का वो लड्डू गेंद की तरह टेबल पर उछलता रहता है। एक के बाद एक लगातार 7 बार वो शख्स चावल की गेंद को पटकता है, लेकिन गेंद टूटती नहीं। सोशल साइट पर ऐसी कई वायरल तस्वीरें देखने के बाद और देश के 4 राज्यों और 5 ठिकानों से आई शिकायतों की पड़ताल में अब सबसे बड़ा सवाल था कि आखिर प्लास्टिक के ये चावल आ कहां से रहे हैं। सोशल साइट पर इस तरह के वायरल वीडियो और प्लास्टिक के चावलों के बारे में पड़ताल करते करते हमें ये पता चला कि इस तरह के प्लास्टिक के चावल बड़े पैमाने पर चीन और जापान की फैक्ट्रियों में बनाए जाते हैं। वहीं से ये प्लास्टिक के चावल पूरी दुनिया को सप्लाई किए जाते हैं। सोशल मीडिया में वायरल हुए इस वीडियो में यही दावा किया गया है कि प्लास्टिक के चावल बनाने की फैक्ट्री है और इसमें कच्चे प्लास्टिक के चावल के दाने बनाए जा रहे हैं। देखने में ये चावल बिल्कुल असली चावल की तरह होते हैं और एक नज़र में इन्हें पहचान पाना मुश्किल होता है। अब सवाल ये था कि आखिर इस प्लास्टिक के चावल की पहचान कैसे की जाए। प्लास्टिक के चावल की अगर बेहद कम मात्रा में मिलावट की गई हो तो उसकी पहचान करना बेहद मुश्किल है, लेकिन अगर असली चावल में इसकी ज़्यादा मिलावट है तो कुछ तरीकों से इसकी पहचान की जा सकती है। जैसे असली चावल देखने में कम चमकीले नजर आते हैं, जबकि प्लास्टिक के चावल की चमक ज़्यादा होती है। असली चावल के दाने थोड़े अलग अलग आकार के होते हैं, जबकि नकली चावल के दाने बिल्कुल एक ही साइज के होते हैं। वजन की बात करें तो असली चावल भारी होता है, जबकि प्लास्टिक का चावल असली चावल की तुलना में हल्के होते हैं। असली चावल में धान की थोड़ी भूसी मिली हो सकती है, जबकि नकली चावल बिल्कुल ही साफ सुथरा होता है। असली चावल को पकाने के बाद बचे पानी यानी माड़ पर सफ़ेद परत जम जाती है, जबकि प्लास्टिक चावल को पकाने पर ऐसा नहीं होता। इसके अलावा पानी में डालने पर प्लास्टिक के चावल तैरते नजर आते हैं, जबकि उबलते तेल में डालने पर कड़ाही की सतह पर बैठ जाते हैं। जब आप उसको पकाएंगे तो डेफिनेटली आपको पता चल जाएगा कि ये नेचुरल चावल के दाने जैसे बिल्कुल भी नहीं है। इन तरीकों से अगर आप प्लास्टिक के चावल की पहचान कर लेते हैं तो आप कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों से बच सकते हैं, क्योंकि डॉक्टरों की माने तो प्लास्टिक के चावल खाने से शुरुआत में आंतों में रुकावट की समस्या आती है, जिससे पेट में दर्द रहने लगता है और कई दूसरी तरह की बीमारियां शुरू हो सकती हैं। लंबे वक्त तक ऐसा चावल खाने से खून से जुड़ी बीमारियां और कैंसर होने का भी खतरा होता है। लॉन्ग टर्म में जो है लंबे समय तक यूज़ करेंगे तो कई बार किस तरह के कैंसर्स हैं वो ज़्यादा होने लगते हैं, और इसके अलावा जो है और ब्लड रिलेटेड डिसीज़ हैं बहुत ज़्यादा शुरू हो जाती हैं लोगों में। बट शुरुआत में जनरली है कि ऑब्स्ट्रक्शन, आंत में रुकावट और पेट दर्द की शिकायत जनरली है। बाजार में बिक रहे ऐसे खतरनाक प्लास्टिक के चावलों की पहुंच हर किसी के किचन तक है। ऐसे में न्यूज़ नेशन की कोशिश है कि आप जागरूक रहें और अपनी सेहत का ख्याल रखें। टीम न्यूज़ नेशन। और सिर्फ चावल ही नहीं, खाने के ये नकली सामान आपके घरों की दहलीज को पार करते हुए आपके किचन तक पहुंच चुके हैं और उसके जरिए आपके खाने की प्लेट तक आ रहे हैं। ये मिलावट आपकी और हमारी सेहत के लिए बेहद घातक है। हमने आपको दिखाया कैसे नकली चावल आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन हम अब आपको दिखाते हैं कि वो चीनी जो आपकी चाय में जहर की तरह घुल जाती है और मिठास लाती है, इससे आप अब तक अनजान हैं। क्या आप जानते हैं कि जो चीनी आप चाय में मिला रहे हैं
वो जहर हो सकती है। क्या आप जानते हैं कि जो मिठाई आप खा रहे हैं उसमें चीनी के नाम पर जानलेवा जहर मिला हो सकता है? क्या आपने कभी अपने किचन में रखी चीनी को ध्यान से देखा है कि वो सही में चीनी है या फिर चीनी जैसे दिखने वाले क्रिस्टल्स हैं? कर्नाटक के हासन से आई इन तस्वीरों ने लोगों के होश उड़ा दिए हैं। दावा किया जा रहा है कि चीनी की तरह दिखने वाले ये क्रिस्टल चीनी के नहीं बल्कि प्लास्टिक के हैं और इसका खुलासा तब हुआ जब हासन के ही रहने वाले शिव कुमार ने चाय बनाते वक्त इस चीनी का इस्तेमाल किया। मैंने चाय बनाने के लिए जब चीनी डाली तो कुछ जलने की बदबू आई और पानी के ऊपर कुछ तैरने लगा। बाद में शक हुआ कि ये प्लास्टिक है। खोलते पानी में चीनी डालते ही पूरा पानी काला हो गया। मैंने दूसरा पानी उबाला और चीनी डाला तो वो फिर से काला हो गया। लोगों के दावे में अब तक ये साफ हो चुका था कि लोगों के किचन में चीनी ही नहीं बल्कि चीनी के नाम पर जहर पहुंचाया जा रहा था। लोगों की माने तो चाय बनाते वक्त चीनी घुलती नहीं थी, जिससे शक और गहराता है। पानी के साथ चीनी को खोलने पर पानी काला हो जाता था। पानी से प्लास्टिक के पिघलने जैसी बदबू आती थी। न्यूज़ नेशन की टीम नकली चीनी के दावों की पड़ताल कर ही रही थी कि इसी बीच ये खबर राज्य सरकार के मंत्री तक पहुंच गई। खबर से खाद्य विभाग के कान खड़े हो गए। आनन फानन में खुद कर्नाटक के पशुपालन मंत्री जायजा लेने पहुंचे। शक और गहराया तो FSSAI को जांच का जिम्मा सौंपा गया। FSSAI ने दुकान से चीनी के सैंपल लिए हैं और जांच के लिए लैब भेज दिया गया है। शक के दायरे में दुकानदार भी है। साथ ही राज्य में मिलावटखोरों पर भी नजर रखी जा रही है। नकली चीनी की खबरों के मीडिया में आने के बाद खुद कर्नाटक के खाद्य और आपूर्ति मंत्री सामने आए और जनता की सेहत से खिलवाड़ करने वालों को उनके अंजाम तक पहुंचाने का भरोसा दिया। 2 of the cases, one in Asan and one Maddur is found out. It may be in some other place also. I think one big racket is there. Considering this and the media information also, Karnataka government under the Food and Safety Department, it's an health ministry. I think they have taken this for samples and given to the testing also. And I'm sure that the health department will come forward and the government will fully support to take action against this. अब आपको समझाते हैं कि आखिर नकली चीनी के इस खेल के पीछे असली खेल क्या है और चीनी में प्लास्टिक की ही मिलावट क्यों की जा रही है। बाजार में चीनी 40 से 50 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से बिक रही है। वहीं बाजार में प्लास्टिक की कीमत बेहद सस्ती है। ऐसे में अगर 1 क्विंटल चीनी में कुछ किलो प्लास्टिक भी मिला दिया गया तो मुनाफाखोरों को भारी फायदा होता है। अगर जांच रिपोर्ट में प्लास्टिक के क्रिस्टल्स की पुष्टि हो गई तो ये समझ लीजिए कि किसी बड़े खतरे से ये कम नहीं है। वही प्लास्टिक हम इंटेक करेंगे और हमारी आंतों में जाएगी। हमारी आंतों में वो डाइजेस्ट नहीं होगी, असली चीनी डाइजेस्ट हो जाएगी, प्लास्टिक की चीनी वहीं रह जाएगी और फिर ये चीनी जो है वो हमारी आंतों में जाके एब्जॉर्ब नहीं होगी, जमा होना शुरू हो जाएगी, हमारी आंतों को स्क्रैच करेगी, नुकसान पहुंचाएगी। तो हम लोग कैंसर की तरफ बढ़ चुके हैं। डॉक्टर सावधान रहने की हिदायत दे रहे हैं और सरकार जांच रिपोर्ट के आने के बाद सख्ती की बात कह रही है। लेकिन हासन से आई इन तस्वीरों से एक बात तो साफ हो गई है कि सफेद चीनी का ये काला कारोबार राज्य तक ही सीमित नहीं है बल्कि मिलावटखोरों का पूरा नेक्सस है जो चंद रुपयों के लिए आपकी और हमारी सेहत के साथ खिलवाड़ करता है। प्लास्टिक चीनी के सामने आने से सभी लोग सहम गए हैं क्योंकि चीनी का इस्तेमाल हर घर में होता है। ऐसे में अब सबकी नजरें कर्नाटक सरकार की जांच पर है क्योंकि वहीं से पता चल पाएगा कि आखिर ये प्लास्टिक चीनी कहां और कैसे बनती है। वीडियो जर्नलिस्ट मधु के साथ यासर मुश्ताक, न्यूज़ नेशन, बेंगलुरु। और इससे बचने का तरीका क्या है, हम आपको बताते हैं कैसे पहचाने असली और नकली चीनी को। मिलावटखोरों के इस धंधे से हम उठाएंगे पर्दा। आपकी सेहत से नहीं होने देंगे कोई खिलवाड़। न्यूज़ नेशन बताएगा कैसे करें जहरीली चीनी की पहचान। कर्नाटक के हासन में जो चीनी मिली है, हो सकता है कि वो चीनी आपके किचन के डब्बे तक भी पहुंच गई होगी। आपने उससे चाय भी बनाई होगी या फिर खीर बनाते वक्त भी उस चीनी का इस्तेमाल आपने किया हो। गर्मी के मौसम में गला तर करने के लिए जहरीली चीनी आपने भूल से शरबत में भी मिलाई होगी, लेकिन जल्दबाजी के चक्कर में आपने कुछ बारीकियों को नजरअंदाज कर दिया हो। आज हम आपको क्रिस्टल वाली जहरीली चीनी की जांच परख का नुस्खा बताएंगे।
ये तरीके बेहद आसान और कारगर है। जरूरत है तो थोड़ा सावधान रहने की। क्रिस्टल चीनी असली चीनी की तरह ही ठोस होती है, लेकिन वो पानी में कम घुलती है, जिससे मिलावट की पहचान की जा सकती है। अगर गौर से देखा जाए तो प्लास्टिक की बनी नकली चीनी और असली चीनी के रंग में भी फर्क नजर आता है। चाय बनाते वक्त चाय पत्ती से पहले खौलते पानी में चीनी डालें। अगर चीनी जहरीली हुई तो पानी का रंग थोड़ा बदलेगा, जिससे नकली चीनी को पकड़ा जा सकता है। खौलते पानी में प्लास्टिक की चीनी डाली गई तो उससे थोड़ी बहुत बदबू जरूर आएगी, जिससे क्रिस्टल चीनी की पहचान हो जाएगी। प्लास्टिक तो अगर पानी में डालोगे तो ऊपर तैरेगा, वो तो घुलेगा नहीं, तो आराम से पता लग सकता है कि ये प्लास्टिक है। तो आई डोंट थिंक सो इसमें कोई कंसर्न की बात है। अगर आप उसको जलाओगे तो वो जल जाएगा, चीनी जो जल जाएगा, प्लास्टिक जो है। फिर आप उसको कुटोगे तो वो सफ़ेद के बदले पीले रंग का हो जाएगा। तो आई डोंट थिंक सो इंडिया के अंदर में ये कंसर्न है, लेकिन है कंसर्न सरकार का है। कंसर्न ये है कि अगर ये चीज़ मार्केट में आ रही है तो सरकार स्ट्रिक्ट एक्शन ले, उसकी इंक्वायरी करे। तो हो जाए सावधान। खुदरा चीनी खरीदने से पहले थोड़ी सी जागरूकता आपको और आपके परिवार को मीठे जहर से बचा सकती है। अगर आप किसी सुपर स्टोर से चीनी खरीद रहे हैं तो चीनी की पैकिंग पर FSSAI का निशान जरूर देखें। भारत सरकार द्वारा प्रमाणित पैकिंग उत्पादों पर FSSAI का निशान जरूर दिया जाता है। दिल्ली से सूरज अरोड़ा के साथ टीम न्यूज़ नेशन। और आपके सेहत के नुकसान की बात कर रहे हैं हम। ब्रेकफास्ट में जो अंडा आप खा रहे हैं, असल में क्या वो आपकी सेहत बिगाड़ रहा है? क्या अंडे से आपकी सेहत बिगाड़ने की हो रही है तैयारी? जो अंडा आप खा रहे हैं, कहीं वो प्लास्टिक का तो नहीं? देश में इन दिनों प्लास्टिक के अंडे की खबरों की बाढ़ सी आ गई है। पूरब से लेकर उत्तर भारत तक हर ओर प्लास्टिक के अंडों की खबर सामने आ रही है। मध्य प्रदेश में लोग प्लास्टिक के अंडे बेचे जाने की शिकायत कर रहे हैं। कोलकाता के तिलजला से आई एक खबर में दावा किया गया है कि तिलजला इलाके में नकली अंडे बेचे जा रहे हैं। पीड़ित परिवार का दावा है कि जब अंडे से ऑमलेट बनाया जा रहा था, तब उसमें से प्लास्टिक के जलने की बदबू आई और आग के संपर्क में आते ही अंडा जलने लगा। ऐसी ही एक खबर हल्द्वानी से आई, जहां उबले हुए अंडे कुछ देर बाद प्लास्टिक की तरह सिकुड़ने लगे। फील हुआ कि ये कुछ शायद कन्वर्ट हो रहा है, कुछ डिफरेंट लगा उसका वाइट पार्ट, प्लास्टिक जैसा एहसास हुआ। नकली और सिंथेटिक अंडों को आप जरा सी सावधानी से पहचान सकते हैं। सिंथेटिक अंडे की बाहरी परत खुरदरी होती है, जबकि असली अंडा चिकना होता है। उबालने के बाद सिंथेटिक अंडे के अंदर की परत कड़ी हो जाती है, लेकिन असली अंडे के अंदर की परत मुलायम रहती है। नकली अंडे की जर्दी रबर की गेंद की तरह हो जाती है, लेकिन असली अंडे में ऐसा नहीं होता। तो आप हो जाइए सावधान, ताकि आगे से कोई आपकी सेहत से खिलवाड़ न कर सके। स्वस्थ रहने के लिए अब सतर्क रहने की भी जरूरत होती है। टीम न्यूज़ नेशन।